उदयपुर के फ्लावर इन होटल में अचानक से भीषण आग लग गई है। शहर के चित्रकूट नगर इलाके में ये होटल स्थित है। कई बारातियों के होटल में फंसे होने की खबर सामने आ रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से उदयपुर के फ्लावर इन होटल में अचानक से भीषण आग लग गई। हालांकि अभी तक ये बात निकलकर सामने नहीं आई है। कारण की अगर बात करें तो वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है कि क्या वजह रही कि अचानक से होटल के अंदर भीषण आग लग गई। आपको बता दें, उदयपुर के चित्रकूट नगर इलाके की ये घटना बताई जा रही है। वहां पर ये होटल स्थित है और वहीं की ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट? जिस तरीके से कहा जा रहा है कई बारातियों के फंसे होने की खबर है, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए प्रीति, नगर निगम की दमकलें जो है वो मौके के लिए रवाना हो चुकी हैं और फिलहाल कुछ लोग बाराती हैं जो कि आए हुए थे, उनके फंसे होने की जो जानकारी है वो सामने आई है। हालांकि अभी तक का कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सबसे जो पूरा इलाका है ये रिहायशी इलाका है, हुआ है, इसलिए अब बने होने की व्यवस्था की संचालन करने की बात जो है वो क्षेत्र की बताई है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ठीक है रवि, इस पूरी खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखेगा, दोबारा आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, शहर के चित्रकूट नगर में ये होटल बताया जा रहा है जहां पर अचानक से भीषण आग लग गई। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से लगातार काला धुआं यहां पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि दमकल और पुलिसकर्मी लगातार मौके पर मौजूद है। पुलिस प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और दमकल की कई गाड़ियां लगातार काफी वक्त से आग बुझाने की जद्दोजहद में यहां पर दिखाई दे रही है। तो ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको उदयपुर से। साथ ही बड़ी तस्वीर जो ये निकलकर सामने आ रही है कि कई बारातियों के फंसे होने की सूचना भी मिल रही है। हालांकि अभी तक क्लियर नहीं हुई है बात कि कितने बाराती या कितने लोग वहां होटल के अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया यही बात निकलकर सामने आ रही है कि कुछ लोग होटल के अंदर हो सकते हैं। उन्हें भी निकालने की जद्दोजहद यहां पर लगातार दमकल कर्मी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें, अचानक से होटल के अंदर भीषण आग लग गई। हालांकि कारण नहीं पता चल पाया है। कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट एक बड़ी वजह यहां पर मान सकते हैं, लेकिन अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से किसी बात को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। प्रथम दृष्टया अचानक से होटल में आग लगी और उसके बाद में प्रशासनिक अधिकारी और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और लगातार काफी घंटों से जद्दोजहद में यहां पर जुटे हुए हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से होटल में आग लगी है और उसके बाद में लगातार लपटें यहां पर उठती हुई दिखाई दे रही है। आसमान में काला धुआं साफ दिखाई दे सकता है। उदयपुर के फ्लावर इन होटल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अचानक से भीषण आग लग गई। कई बारातियों के, कई लोगों के, कह सकते हैं बारातियों के साथ साथ वहां पर जो स्टाफ काम करता है, होटल का जो स्टाफ है वो भी अंदर हो सकता है। उन्हें भी निकालने की कोशिश यहां पर लगातार की जा रही है। लेकिन पूरे मामले को लेकर, यानी कि जो ये आग लगी है, इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर तो मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई भी डिटेल यहां पर हमारे साथ साझा नहीं की गई है। रवि, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए प्रीति, दरअसल ये जो पूरा होटल है ये चित्रकूट नगर इलाके में स्थित है, जो कि पूरी तरीके से रिहायशी इलाका है। और बताया ये जा रहा है कि जो होटल है उसका जो निर्माण है उस पर भी स्थानीय लोग जो हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि कितने आवासीय परमिशन पर व्यावसायिक निर्माण है अथवा क्या है। इन तमाम चीजों को लेकर स्थानीय और क्षेत्रवासी जो है उनका काफी आक्रोश सामने आया है। लेकिन जैसा कि हमने लगातार अधिकारियों से भी बात की है कि सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो इस होटल में जो लोग फंसे हुए हैं, जो बाराती हैं, चूंकि एक शादी हो रही थी पास में ही, वहां पर जो मेहमान आए थे वो उनको इस होटल में ठहराया गया था। तो ये जो लोग हैं इनको सबसे पहले बाहर निकाला जाए और संभव है कि अभी तक काफी लोग जो है उनको बाहर निकाला भी गया है और अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है। ऊपर का एक कमरा है, जो टॉप फ्लोर पर एक रूम है, उसमें आग लगने की जानकारी थी और जैसे आग लगने की सूचना सबको मिली, उसके बाद से भगदड़ मच गई, अफरा तफरी का माहौल हो गया और जो कुछ लोग हैं उन्होंने अपने स्तर पर भी यहाँ पर एक तरीके से कहें लोगों को निकालने के प्रयास शुरू किए। तो अभी जो
नगर निगम की दमकल है वो मौके पर पहुंच चुकी हैं और अब आग को काबू करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है रवि, अगर कारणों की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये खबर जो निकलकर सामने आई है उसके बाद हर कोई यही कह रहा है कि एक तो अवैध तरीके से इसका निर्माण किया गया है, दूसरा जो लोग बचे हुए हैं वो पहली प्राथमिकता यहाँ पर होनी चाहिए कि जल्द से जल्द उन्हें वहां से बाहर निकाला जाए। कारणों की अगर बात करें, क्या कुछ वजह रही, अचानक से आग कैसे लग गई होटल में? जी बिल्कुल, देखिए दो चीजें सामने आई हैं। पहली ये कि संभवतः शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद जो बिस्तर है कमरे में उसने आग पकड़ ली। और दूसरी बात ये भी सामने आई है कि चूंकि बाराती रुके हुए थे तो किसी ने स्मोकिंग की हो और उसके बाद में कुछ ऐसा जलता हुआ। ठीक है रवि, दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच आपको बता दें उदयपुर से जिला कलेक्टर चेतन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया पर। चेतन सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। रवि, आप कंटिन्यू रहिए। बिल्कुल, देखिए प्रीति, ये जो पूरा इलाका है ये बेसिकली आवासीय इलाका है और इस इलाके में और भी कुछ इस तरह के होटल्स बने हुए हैं जहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। कुछ और होटल्स यहाँ पर बने हुए हैं जो कि रेजिडेंशियल जिनकी परमिशन थी और आवासीय, माफ कीजिएगा, जिनकी आवासीय परमिशन थी और उन पर व्यावसायिक जो गतिविधियां हैं वो चल रही हैं। तो ऐसे में ये जो तमाम चीजें हैं कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में है और खासकर यूआईसी को इस बाबत जो है संवेदनशील होना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो। और दूसरी बड़ी बात ये कि जब कोई होटल इस तरीके का, जब इतना बड़ा होटल बनता है तो उसमें फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स कितने हैं, कितना उनको उनके मानक जो हैं उन पर वो कितना खरे उतरते हैं, इन तमाम चीजों की भी टाइम टू टाइम जांच की जाती है। लेकिन क्या यहाँ पर ये जांच हुई है अथवा नहीं, ये तमाम जो चीजें हैं ये फिलहाल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेंगी, पड़ताल का विषय रहेंगी। लेकिन बड़ी बात यही है कि कोई व्यक्ति इसमें हताहत ना हो और सभी को सुरक्षित निकाला जाए। ये पहली प्राथमिकता है जिसको लेकर काम किया जा रहा है। जी ठीक है रवि, इस पूरी खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। दोबारा आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।